एयरटेल पे जरा एक व्यू लेते हैं क्योंकि उसके लक्ष्य में भी गोल्डमैन ने ठीक-ठाक बढ़ोतरी की है। हालाँकि पहले उनका जो टारगेट था ₹900 के आसपास था, उसको बढ़ा के कर दिया है ₹1700 के आसपास। विवेक जी, आप ही जरा व्यू दीजिए भारती एयरटेल, क्योंकि देखिए टेलीकॉम में भी मामला वही हो गया है कि अच्छा ले देखे ना भारती एयरटेल ही नज़र आता है अगर किसी को कुछ खरीदना है तो। अ, अभिषेक, पहले तो देखिए टारगेट बढ़ाना ही होगा ना। आप 900 रख के रखे थे और स्टॉक जब 1500 1600 अगर चलते रहे तो आप कितने दिन उसको 900 रखोगे? कुछ भी कारण हो, नहीं तो आप एक हास्य का पात्र बन जाओगे। इसके लिए वो टारगेट बढ़ाना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, टारगेट ठीक है क्या? मेरे हिसाब से ठीक है। और आगे चल के जो अभी ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि जो लोग एक-एक सिम यूज़ कर रहे थे, अब वो 2-2 पे आ रहे हैं। तो आपका जो बेस है, ये आगे चल के मुझे लगता है, मतलब ये गट फीलिंग है मेरी कि यहाँ से आपको डबल होते हुए दिखेगा जो कस्टमर बेस है। मतलब जनसंख्या जितनी है, उससे ज़्यादा आपका कस्टमर बेस हो सकता है क्या भारत में? हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है सारे टेलीकॉम कंपनीज़ के कस्टमर्स को मिला के। दूसरी चीज़, अभी तक जियो लिस्ट नहीं हुआ है। तो अब जियो लिस्ट जब होगा तब आप एक कंपैरेबल कुछ कर सकते हो। तब तक तो भारती एयरटेल ही एक राजा रहेगा मुझे लग रहा है बाज़ार में। तो आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए और जिस दिन जियो लिस्ट हो जाता है तो उसके बाद पता चलेगा। आइडिया तो मैं अभी कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, भारती एयरटेल को लेकर ये व्यू। स्पेस आज भारतीय एयरटेल पे भी आप नज़र रखिएगा क्योंकि यहाँ पे भी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई। आज गोल्डमैन सैक्स की ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, ब्रोकरेज काफ़ी एक्टिव है। खरीदारी की राय बरकरार तो रखिए पर 1700 के अब टारगेट्स दे रहे हैं भारतीय एयरटेल में, यानी मौजूदा स्तरों से भी लगभग 150 पॉइंट्स की एक अपसाइड ज़रूर है। पर हम देख रहे हैं कि एक तरफा इस स्टॉक में रैली देखने को मिली है। एक बार नीरव आपसे समझना चाहेंगे क्या भारतीय एयरटेल में कोई रीबाउंड की उम्मीद करें? एकदम सही आपने कहा कि एक तरफा रैली है ये स्टॉक में। लगता नहीं कि ये रैली रुकेगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक आध वीक का आराम करता है स्टॉक, उसके बाद वापस रैली शुरू हो जाती है। एक अच्छे सपोर्ट पे आया है वापस, जहां से ब्रेकआउट किया था स्टॉक ने 1520 के आसपास का, वहां पे आके वापस इसमें और बाइंग आ सकती है। सो आई बिलीव करंट लेवल्स एंड ऑन सम डिप्स आप बाइंग कर सकते हैं। 1510 का आप स्टॉपर्स लगाइएगा, ऊपर में 1625 1650 ये लेवल्स तक स्टॉक आ सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। तो 1570 के ऊपर अगर एक बार निकले तो और भी भरोसा इसमें बढ़ जाएगा, उसके चलते आप इस पे ध्यान ज़रूर रखिए। पर एक और स्टॉक जिसमें भारी पिटाई होती हुई दिखी है, काफ़ी करेक्शन भी आया है, उसका नाम है कोल इंडिया। और अंशुल, एक बार क्विकली आपसे समझना चाहेंगे कोल इंडिया यहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए? 500 के आसपास कहीं ना कहीं ये एक बार होल्ड करने की कोशिश ज़रूर करता है ये स्टॉक, पर क्या इस बार कामयाब होगा? देखिए सृष्टि जी, इस बार डाउट है कि ये लेवल होल्ड कर पाएगा। 523 पे ब्रेकआउट आया था, 8-9 दिन कंसोलिडेट किया ब्रेकआउट के ऊपर, लेकिन फाइनली ब्रेकआउट फेल हुआ परसों के सेशन में। कल फॉलो थ्रू मूव लेते हुए स्विंग लो पे आया है, तो यहाँ से 492 एक सपोर्ट है। 492 के नीचे निकलता है तो फिर इसमें बढ़िया डाउनसाइड ओपन अप होती हुई दिखेगी 434 पे। तो अगर लॉन्ग है तो 492 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, अगर नहीं है तो 492 के नीचे फिर शॉर्ट्स ट्राई करना चाहिए। फिलहाल के लिए लॉन्ग के लिए अवॉइड की सलाह रहेगी। तो फिलहाल